हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कृष्ण आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सी 2.2 बहुपद। ठीक है, पिछले वीडियो तक हम क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 के आगे वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो आइए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। और पहले का पहला क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये आपको क्वेश्चन क्या कर रखा है, दे रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको क्या लाना पड़ेगा, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लाना पड़ेगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखो ये होता है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, यानी इस रूप के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसकी बहुपद, x की बहुपद है। ठीक है, तो इसको अपने क्या लाना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद व्यापक रूप के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होना चाहिए, यानी इस रूप के अंदर हम लेके आएंगे। इस रूप में लाने के लिए अब इसको कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये किसकी बहुपद है, x की बहुपद है, तो हमें मानना पड़ेगा x की बहुपद, यानी माना px, माना px। अगर x की बहुपद px मानेंगे, अगर y की बहुपद py मानेंगे। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, और इसके बराबर 0 लाना है, तो px की जगह क्या रख देंगे, px बराबर 0 रख देंगे। px बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, px बराबर 0। लो, px बराबर 0 रख दिया, और px का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर का बराबर 0 का 0। अब हम इसके क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। और कितने शून्य निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, और किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से इसके क्या निकालेंगे, शून्य। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए हमारे पास क्या, इसका द्विघात बहुपद व्यापक रूप है, क्या व्यापक रूप, यानी इसका द्विघात बहुपद व्यापक रूप क्या होता है कि इसकी घातों का अवरोही क्रम विद्यमान है, क्या बिल्कुल है। देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और x की पावर क्या है, अचर पद, x की पावर क्या है, 0 है, विद्यमान है। तो कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि के लिए आपको पता है कि अगर इसकी द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 2। इसके शून्य में कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, देखो गुणनखंड विधि करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इधर मैं लाइन खींच रहा हूं, इधर बताऊंगा आपको। ये जो इसका आपका स्क्वायर वाला पद है, स्क्वायर वाले पद की गुणा करानी होगी किसकी, किससे, अचर पद से। तो मैंने स्क्वायर वाले पद की गुणा कराई किससे, अचर पद से। तो स्क्वायर वाला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, और अचर पद क्या आपका माइनस का 8। इन दोनों की जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनकी गुणा कर, देखो x जिसकी गुणा करने में क्या आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर। अब आप एक बार x स्क्वायर को तो क्या मान लो, नगण्य मान लो। आप x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 8, उसको सोचो। यानी दो संख्या ऐसी लेनी है हमें जिनकी गुणा करना तो क्या आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का 8। और उन्हीं संख्याओं को जिनकी गुणा करने पर माइनस 8 आया है, उन्हीं को जोड़ने या फिर घटाने पर। ठीक है, जोड़ने घटाने पर देखो, इसमें जोड़ने पर होगा या फिर घटाने पर होगा। तो आप ये देखो कि 8 के आगे चिन्ह कैसा है, अगर माइनस का है तो घटाने पर, और अगर इसके आगे चिन्ह कैसा हो, प्लस का हो तो जोड़ने पर। तो इसका चिन्ह कैसा है, माइनस है, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, ये माइनस का आपका 2x आना चाहिए। कौन सा x, माइनस का 2x। यानी दो संख्याएं लेनी है जिसकी गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर, और उन्हीं को घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। तो आपको पता है कि कौन सी संख्या हो सकती है भाई, मैं कर सकता हूं, आपको पता है कि 4 गुणा 2, अगर 4 गुणा 2 करें कितना आता है, 8। ठीक है, और 4 में से हम 2 घटाए तो कितना आता है, 2। यानी दोनों ही बातें हमारी क्या हो रही, लागू हो रही है इसके ऊपर। यानी दोनों की गुणा कराए तो 8 आ रहा है, और इन दोनों को आपस में घटाएं कितना आ रहा है, 2। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ तो माइनस का चाहिए। माइनस का आंसर तभी आता है, घटाने पर माइनस का आंसर तभी आता है जब बड़ी संख्या किसकी हो, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी हो, प्लस की।
तब बड़ी संख्या माइनस की हो, छोटी संख्या प्लस की हो, तो आंसर किस में आएगा? माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 प्लस का 2 गुणा होकर क्या हो गया? माइनस का 8। लो, माइनस का 8 और माइनस का 2 तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, और यहाँ की क्या चाहिए? एक्स। यानी इसके पीछे क्या लगाना? एक्स लगाना। तो यहाँ एक्स लगा दो, यहाँ एक्स लगा दो। माइनस 4x में से प्लस का 2x घटाए, क्या बचा? माइनस का 2x। तो यहाँ पे x लगाया, तो यहाँ भी क्या लगा दो? x लगा दो। x गुणा x गुणा हो रही है, आधार समान घातांक जुड़ जाएगी, इसकी घात 1, इसकी घात 1, घात कितनी होगी? 2। यानी दोनों ही बातें हमारी क्या होगी? सिद्ध होगी। माइनस का 8x स्क्वायर भी आ गया और माइनस का 2x भी आ गया। अब हमें क्या करना है? ये जो माइनस का 2x, इसका मान कितना है? इस माइनस 2x का मान कितना? ये है, यानी इसके जो टुकड़े हुए हैं, ठीक है, इस इन टुकड़ों को कहां रखना है? यहाँ रखना, माइनस की 2x की जगह। तो एक्स स्क्वायर का क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस 2x का मान कितना है? माइनस का 4x प्लस का 2x, और माइनस का 8 बराबर 0 का 0। यानी हमें इन दोनों को, एक्स स्क्वायर वाले पद को, रचक पद को क्या रखना है? वैसा का वैसा ही। हमें इस माइनस का 2x के टुकड़े करने थे, और टुकड़े करने का तरीका आपका ये है पूरा। कौन सा? ये वाला। आई बात समझ में? चल, अब हमें क्या करना है? आगे वाले दो पदों में से क्या लेना? कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? या x की घात कितनी? 2 है, x की घात 1 है, तो छोटा x की घात 2 या फिर x की घात 1 है, तो छोटा कौन है? x की घात 1। तो x की घात 1 को क्या ले लें? कॉमन। जब x कॉमन लिया तो x स्क्वायर के अंदर x का भाग दूं, कितना बचेगा? x। ठीक है, माइनस का माइनस 4x के अंदर अगर x का भाग दूं वापस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या प्लस है या फिर, यहाँ तो कॉमन आ गया। अब आगे देखो, प्लस या फिर माइनस है। प्लस है तो यहाँ क्या लिखे? प्लस। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? कौन सा पाड़ा कॉमन ले रहा है? तो देखिए कि 2 और 8 कौन से पाड़े में आते हैं? भाई 2 के पाड़े में आते हैं। ठीक है, तो 2 का पाड़ा मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। मतलब सबसे बड़ा पाड़ा। 1 के पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाड़ा कौन सा है? 2 है। ठीक है, प्लस में प्लस का भाग तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अब ब्रैकेट क्या, अगर कोई संख्या लिखो, इसका कोई मतलब कोई संख्या नहीं है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं। 2 से 2 का भाग, या 1 की गुणा x करें, कितना है? x। प्लस में माइनस का भाग, माइनस में प्लस का भाग कितना? माइनस। इस 2 का भाग 8 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। बराबर का बराबर, 0 का 0। यानी कुछ इस तरह, इस प्रकार से आएगा। और ये बात ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कि जो आपका ब्रैकेट में जो प्राप्त हो रहा है ना, ये क्या होना चाहिए? हमेशा एक जैसा आना चाहिए। यानी ये और ये दोनों एक दूसरे क्या होनी? फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसे। अगर आप एक जैसे आ रहे हैं तो आपने सवाल को पूरा का पूरा क्या किया? सही किया, वरना सवाल आपका क्या है, यानी जो आपने टुकड़े बनाए वो आपके क्या है? गलत है। आई बात समझ में? चल आगे चलते हैं। अब x माइनस 4, x माइनस 4, यहाँ पे दोनों एक जैसे, दो पद हो गए ना, एक ये पद और ये दूसरा, एक ये पूरा पद है, एक ये पूरा पद है, 2 पद हो गए। इन दोनों पदों के अंदर आप एक जैसा कौन दिखाई दे रहा है? x माइनस 4। तो x माइनस 4 क्या ले लेंगे? यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 4 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो x माइनस 4 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें इसका भाग दिया, तो ये कैंसिल हो, क्या बचा यहाँ पे? x। और यहाँ पे इसमें इसके अंदर इसका भाग दिया, तो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, क्या बचा? प्लस का 2 बराबर कितना हो गया? 0। अब इसके कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। यानी ये 2 गुणनखंड, मैंने कहा था अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उसका अगर गुणनखंड करते, कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे? 2। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तो कितने गुणनखंड हो गए? 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके क्या शून्य निकालने? शून्य निकालने के लिए कितने हैं? 2 गुणनखंड है, तो इनको अलग अलग कर देंगे और दोनों के बराबर में क्या रखेंगे? 0। तो इनके 2 भाग कर देते, तो x माइनस का 4, और इधर क्या रखेंगे? इसके 2 भाग के बराबर में 0, और इधर क्या रखेंगे? x प्लस का 2 बराबर 0। ये माइनस खड़ा क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर कितना? 4, और प्लस के खड़ा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस कितना? x बराबर माइनस का 2। तो ये 2 हमारे क्या प्राप्त हुए? शून्य। ठीक है, अब इन शून्य के, ये शून्य हमारे सही है या फिर गलत है, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? जांच। इसने बोला है ना, शून्य को और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता क्या कीजिए? जांच। तो सत्यता क्या करेंगे? जांच। अगर क्वेश्चन में इतना बोला जाए कि बहुपद के शून्य निकालें, तो यहां तक करना है, और आपको बोले सत्यता जांच करनी है, तो यहां से लेकर यहां तक, और आगे जो सत्यता की जांच करने वाला वो भी आपको करना है। ठीक है, तो करते हुए सत्यता की जांच आगे। चलो इधर मैं क्या कर देता हूं? सत्यता की जांच। और ये जो भी मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है, ये आपको कहाँ पे करना है? रफ पेज पे करना है। क्या करना है? रफ पेज पे। या फिर आप सवाल इधर कर रहे हो, इधर लाइन खींच के इस साइड भी आप कर सकते हो, पेपर के अंदर या फिर कॉपी के अंदर। ठीक है, चलिए
सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच हम कितने प्रकार से करेंगे? दो जांचें करेंगे। कितनी जांचें? दो। पहली जांच कौन सी? देखो, पहली जांच हमारी शून्यकों का योगफल, और उसका सूत्र होता है माइनस का एक्स का गुणांक, दूसरा क्या होगा बटे में क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है? सूत्र है किसका? पहली जांच का। ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो इस साइड हमें क्या करना? शून्य को योगफल करना। तो शून्य क्या प्राप्त हो हमारे? एक शून्य 4 है, एक शून्य कितना आपका? माइनस का शून्य मतलब एक्स का मान, तो एक 4 प्राप्त हुआ, एक कितना? माइनस का 2। इधर करना योगफल शून्य का, तो 4। ठीक है, और ये दूसरा कौन है? -2। इनका क्या करना? योगफल करना। तो क्या लगाऊंगा? बीच के अंदर प्लस लगा दिया। ठीक है, योगफल चिन्ह क्या होता है? प्लस। बराबर का बराबर माइनस का माइनस एक्स का गुणांक। अभी एक्स का गुणांक कहां से लेना है हमें? इस समीकरण से लेना है। किस लेना है? इस बहुपद से लेना है। तो x के गुणा में कितना है? x का गुणांक मतलब मैं बता चुका हूं पीछे, अगर नहीं पता तो मैं मेरे पीछे वाला वीडियो जाके पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, आपको पता चलेगा गुणांक क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको वहां पे बता रखा है। ठीक है, अब क्या होता है? x का गुणा। x का गुणा का मतलब क्या है? x के गुणा में क्या है? तो ये आप x को अलग कर दो, इसके आगे गुणा में कितना है? इसका गुणा कितना? -2। x का गुणा कितना हो गया? देखो यहाँ माइनस सूत्र के अंदर x का गुणा कितना है? -2। यहाँ माइनस है, इन दोनों माइनस को अलग करने के लिए क्या करोगे? ब्रैकेट लगाओगे। बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका होगा 0। 0 नहीं होगा। अगर किसी गुणा में 0 तो उसका मान भी क्या होता है? 0। लेकिन यहाँ तो खुद एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब इसके गुणा में कुछ नहीं, इसका इसके गुणा में कितना? 1 है। तो ये हो गया इसके गुणा में 1। चल, एक्स स्क्वायर गुणा कितना हो गया? 1 हो गया। अब 4 का 4 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 2 का 2 बराबर का बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2, और बटन में कितना? 1। 4 में से 2 गया, कितना आया? 2, और 2 में 1 का भाग दे, कितना आया? 2। ये दोनों, ये क्या है? दोनों बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। अगर बराबर आ रहा है यानी हमारी पहली जांच क्या है? सही है। दूसरी जांच, दूसरी जांच हमारी क्या है? देखो, जैसे शून्यकों का योगफल किया था, दूसरी जांच में क्या करें? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स की बहुपद होती है, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक रखा है। अगर भाई वाई की बहुपद होगी तो हम क्या लेंगे? वाई का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चल, अब शून्य को क्या योगफल गुणनफल है, तो शून्य कौन सी? ये हमारे, तो गुणनफल करना है, यहां लिखो 4 और ये कितना? -2। गुणा करानी तो बीच में चिन्ह किसका लगा दो? गुणा का। बराबर अचर पद। अचर पद का मतलब क्या? जो बदले ना, इसमें कौन नहीं बदलेगा? मतलब जिसके साथ क्या नहीं हो? चर राशि नहीं हो, तो वो कौन सा? -8। तो ये रखा मैंने -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक हमने कितना लिया था? 1। ये रहा आपका 1। अब 4, ये प्लस का प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 गुणा 2 कितना आ गया? 8। और माइनस में अगर प्लस का भाग दो, -8 में अगर 1 का भाग दो, कितना है? 8। ये दोनों भी जान सकते हैं, ये दोनों इस तरफ भी क्या आना चाहिए? दोनों बराबर आना चाहिए, मतलब एक जैसे आना चाहिए। तो क्या एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल, ये दोनों भी क्या एक जैसे हैं। इसका मतलब हमने जो शून्य निकाले हैं वो सही है, और सत्यता की जांच पूरी क्या आई है? सही आई है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः, अतः दी गई बहुपद, दी गई बहुपद के शून्यक क्या प्राप्त हुआ भाई? एक तो 4 है, कितना? -2, तो 4 और -2 है। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन? पहला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, दूसरे पर। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? मतलब दूसरे, पहले का दूसरा क्या दे रखा है भाई? 4s² माइनस का 4s और प्लस का कितना? 1। तो ये आपकी क्या है? बहुपद है। ठीक है,
चलिए, किसकी बहुपद है? एस की। जब एस की बहुपद है तो इसको क्या मानेंगे? व्यापक रूप में लाने के लिए इसको क्या मानेंगे? पीएस मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? पीएस। और पीएस बराबर क्या हो गया? ये वाला पूरा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब पीएस बराबर क्या रखेंगे? 0। तो पीएस बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर, लो भाई रख दिया 0। अब पीएस बराबर क्या रखा? 0। ठीक है, तो पीएस का मान कितना? ये रहा 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 बराबर का 0। अब इसमें भी वही प्रोसेस अपनाना है। क्या इसके अंदर व्यापक रूप विद्यमान है? बिल्कुल विद्यमान है। और इसके अंदर क्या घातों का अवरोही क्रम विद्यमान है? क्या बिल्कुल है। स्क्वायर है, s की पावर 1 है और s की पावर क्या है? 0, यानी अचर पद विद्यमान है। तीनों पद विद्यमान। कौन से विधि लगाए? गुणनखंड। और वो सेम ही प्रोसेस कर रहा है जो भी अभी हमने किया था। सेम प्रोसेस कैसा? 4s² की गुणा करें किससे? अचर पद से। तो मैं यहां करा देता हूं 4s की गुणा 4s² की गुणा करें किससे? अचर पद। अचर पद कितना? प्लस का 1। इन दोनों की गुणा करें कितना आएगा? 4s²। ठीक है, अब वही तरीका कि दो संख्या ऐसी लेनी जिनकी गुणा करना हो कितना आना चाहिए? 4s²। ठीक है, और उन्हीं को इसका आगे ये चिन्ह किसका है? ये 4s² किसका? प्लस का। तो उन्हीं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 4s आना चाहिए। तो आपको पता है 4 कौन से बड़ा आता है? 2 गुणा 2 करते हैं कितना आता है? 4। ठीक है, और 2 और 2 को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 4। यानी यही आगे क्या होंगे? टुकड़े होंगे 2 और 2। अब आपको पता है माइनस का चाहिए, और ये माइनस का तभी आएगा जब दोनों संख्या किसकी हो? जोड़ने में माइनस का तभी आएगा जब दोनों संख्या किसकी हो? माइनस की। तो दोनों संख्या -2 और -2 -4। जब ये दोनों माइनस की है तो गुणा में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब क्या लगाना है? पीछे s, तो इसके पीछे भी s लगा दो, इसके पीछे भी s गुणा s² और यहां 2s माइनस का 2s माइनस का 2s कितना? माइनस का 4s। ठीक है, अब हमें क्या रखना है? 4s² का तो 4s² रखना है। माइनस का 4s का मान कितना है? ये रहा माइनस का 4s के जो टुकड़े पर आप तो कितना है? माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 का 1 बराबर 0 का 0। अब इसमें से क्या निकालना है? कॉमन। तो कितना कॉमन आ रहा है? एक तो 4 और 2 है, तो 4 और 2 कौन से पार्ट में आते हैं? 2 के। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक यहाँ s² है, एक यहाँ s है, तो कितना s क्या कॉमन आ रहा है? s, यानी 2s कॉमन आया। तो 2s कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो 4 में 2 का भाग तो कितना आएगा? 2। s² में अगर 2 का भाग तो कितना आएगा? s माइनस का माइनस। 2s का भाग अगर 2s में दूं कितनी बार जाएगा? एक बार। आगे क्या? माइनस, तो यहाँ माइनस रखे। अब देखो यहाँ 2 और 1 में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है? 1 का। ठीक है, चलिए माइनस माइनस भाग प्लस, इस 1 का भाग 2s में दूं क्या आएगा? 2s माइनस भाग प्लस माइनस, 1 का भाग 1 बराबर 0 का 0। ये दोनों क्या आना चाहिए? एक जैसे। क्या ब्रैकेट वाला भाग एक जैसा आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है। जब ब्रैकेट वाला भाग एक जैसा आ रहा है इसका मतलब हमने क्या किया? क्वेश्चन पूरा का पूरा सही किया। अब इसको क्या ले लो? कॉमन। तो यहाँ मैंने कॉमन लिया तो 2s² माइनस 2s माइनस कॉमन आया, यहाँ से ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? पीछे 2s। ठीक है, इधर से ये कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? माइनस का 1 बराबर 0। या आपका बराबर आ गया 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखना है, तो रखिए भाई 2s माइनस के 1 बराबर 0 और एक बार इधर इसके बराबर 0। 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो 2s का 2s ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 2s का 2s। ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का। s के गुणा में क्या? हमें s का मान चाहिए, तो s के गुणा में कितना है? 2। इधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो s बराबर 1/2। इधर भी ऐसा ही होगा, s के गुणा में कितना? 2। इधर आगे क्या हो जाएगा? गुणा से इधर पक्षांतर करें क्या भाग में? किसके भाग में आएगा? 1 के। तो s का मान यहां भी कितना आ गया? 2। यानी दोनों गुणनखंड क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं और बराबर एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब बराबर। ठीक है, चलिए ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब हमें क्या करें? सत्यता की जांच। तो इस प्रकार करेंगे सत्यता की जांच। दो तरीके से करेंगे, 2 जांचें करनी है। अगर दोनों जांचें सही है तो हमारा पूरा का पूरा तरीका सही है, क्वेश्चन भी सही है। चलिए अब हमें पहली जांच क्या? शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल क्या होगा? माइनस x का गुणा। x का गुणा होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुपद किसकी है? s की है। तो x की जगह क्या लिखेंगे? s का गुणांक।
किसका गुणांक, एस का। चलिए, और यहाँ क्या आएगा, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्य क्या हमारे, शून्य 1/2 और 1/2, तो मैंने रखा 1/2 और यहाँ रखा 1/2। अब योगफल करना, क्या लगा दो, प्लस, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, एस का गुणांक। तो इस बहुपद में एस का गुणांक कितना है भाई, -4। तो ये रखा मैंने -4। दो चिन्ह एक साथ हैं तो अलग करने क्या लगा दो, ब्रैकेट। चलिए, एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर गुणांक कितना है, 4 है, ये रखा मैंने 4। अब इनका क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 और 1/2 क्या हो गया, इनका बीच में प्लस है, तो इनको दो भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो हरों का क्या लेंगे, एलसीएम। लेकिन अपने इसको सादा रूप में कर सकते हैं। आपको कॉमन सेंस की बात है कि ये आधा आधा कितना, 1 होता है, लेकिन आधा आधा 1 होता है, लेकिन मैं इसको आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, आपको पूरी भिन्न मतलब एलसीएम लेकर सोल्व कराना चाह रहा हूँ। हर बार आधा आधा थोड़ी आएगा, तो आप जब 1 कर दोगे, ठीक है, तो पूरा अपने प्रोसेस करें। 2 और 2 का एलसीएम कितना, 2। 2 में 2 का भाग जो कितना है, 1, 1 की गुणा 1 से कितना है, 1, प्लस का प्लस, 2 में 2 का भाग कितना, 2, 1, और 1 की गुणा 1 से 1, ठीक है, बराबर का बराबर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4/4। 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2, बटे में कितना, 2, बराबर। इसमें इसका भाग कितनी बार गया, 1 बार, इसमें इसका भाग दिया 1, और बराबर बराबर, 1 का 1, ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर। क्या एक जैसे है क्या, बिल्कुल। तो पहली जांच हमारी क्या है, सही है। दूसरी जांच, शून्य को क्या करना है, गुणनफल, और इनका सूत्र आपको पता है, शून्य गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वाई स्क्वायर का गुणांक, वो किस पर निर्भर करता है, बहुपद पर, ठीक है। तो बहुपद किसकी है, एस की है, तो क्या आएगा यहाँ पर, चर राशि, अचर राशि, चर राशि कौन सी है, एस है, तो यहाँ क्या होगा, एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्य का गुणनफल, शून्य कौन से, 1/2 और 1/2, इनका गुणनफल करना है, तो 1/2 और 1/2 गुणनफल करना, बीच में किचन किसका लगा दो, गुणा का, बराबर। अचर पद, अचर पद कितना है इसके अंदर, प्लस का 1, तो ये रखा 1, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, एस स्क्वायर गुणांक कितना है, 4, एस स्क्वायर गुणा में 4 है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 4। हर की गुणा होगी, अंश की अंश से गुणा होगी, तो ये अंश, ये अंश, अंश अंश गुणा क्या हो गया, 1, और हर की हर से 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, बराबर। इधर भी कितना है, 1/4। ये दोनों क्या आना चाहिए, एक जैसे, क्या एक जैसे आ रहे हैं, यानी दोनों जो आपकी दोनों जांचें हैं, ये क्या बराबर है, यानी दोनों तरफ क्या एक जैसा, इधर भी दोनों क्या आना चाहिए, एक जैसा, ठीक है। तो दोनों जांचें हमारी क्या है, सही आई है, इसका मतलब हमने जो शून्य निकाला वो क्या है, सही है। तो शून्य क्या प्राप्त हो गए, अतः दी गई बहुपद में शून्य कितना है, 1/2, और दूसरा भी कितना है, 1/2 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।